આગળ વાત કરી રાહુલ ગાંધી આવતીકાલે સુરત આવવાના હોવાથી સુરક્ષા વ્યવસ્થા તેજ કરવામાં આવી છે। સુરત એરપોર્ટથી લઈ કોર્ટ સુધી ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત તૈનાત કરી દેવામાં આવ્યો છે। ઉલ્લેખનીય છે કે ચૂંટણી સભામાં રાહુલ ગાંધીની ટિપ્પણીને લઈ પૂર્ણેશ મોદીએ માનહાનિનો સુરત કોર્ટમાં કેસ કર્યો હતો। કોર્ટના આદેશને લઈ રાહુલ ગાંધી કોર્ટમાં હાજર થવા આવવાના છે। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मानहानि केस ने लईने कोर्ट में हाजरी आपवा आवतीकाले सूरत आवी रह्या छे, त्यारे गुजरात प्रदेश कांग्रेसना नेताओए सूरत में धामा नाख्या। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रघु शर्मा पण सूरत पहोंच्या। તેમણે ભાજપ દ્વારા રાહુલ ગાંધીને ખોટી રીતે હેરાન પરેશાન કરવા હથકંડા અપનાવવામાં આવતા હોવાનો આરોપ લગાવ્યો। તો બીજી તરફ દેશમાં મોંઘવારીએ માંજા મૂકી છે। આ મુદ્દે આગામી દિવસોમાં કોંગ્રેસ રસ્તા પર ઉતરી લડાઈ લડશે તેવો પણ હુંકાર કર્યો હતો। આ ઉપરાંત રૂપિયાના જોરે ધારાસભ્યો ખરીદીને સરકાર બનાવનારી પાર્ટીને પણ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં જનતા જવાબ આપશે તેવો દાવો રઘુ શર્માએ કર્યો। માનહાનિ કેસમાં આવતીકાલે રાહુલ ગાંધી સુરત કોર્ટ ખાતે હાજરી આપવા આવી રહ્યા છે, જેને લઈને જે ગુજરાત પ્રદેશના કોંગ્રેસ નેતાઓ છે તે પણ હાલ સુરત આવી પહોંચ્યા છે। ખાસ કરીને જ્યારે રાહુલ ગાંધી સુરત આવી રહ્યા છે ત્યારે કયા પ્રકારની તૈયારીઓ કોંગ્રેસ તરફથી કરવામાં આવી રહી છે, આપણી જોડે ગુજરાત પ્રભારી રઘુ शर्मा ઉપસ્થિત છે। સીધી તેમના જોડે વાત કરવાનો પ્રયત્न કરીશું। सर, कल राहुल गांधी सूरत आ रहे हैं तो उसको लेकर कांग्रेस तरफ से किस तरह प्रकार की तैयारी की जा रही है? नहीं, वो तो कोर्ट अपीयरेंस के लिए आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो हमारे नेता हैं, वो आएंगे तो स्वागत करेंगे उनका, और पार्टी में पूरा उत्साह है। जिस ढंग से राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी की विफलताओं को उजागर कर रहे देश के अंदर, लोकतंत्र में एक विपक्ष के सही नेता के तौर पर वो अपनी बात कह रहे हैं। अब बीजेपी बौखलाई हुई है, आज भी सत्ता में है, फिर भी उनमें लोकतंत्र की मर्यादाओं के तहत विपक्ष के वार को सहन करने की ताकत नहीं है। इसलिए इस तरह के ओछे हथकंडे अपनाते हो कि मानानी 70 साल में इन लोगों ने, चाहे इंदिरा जी रही हो, चाहे राजीव जी रहे हो, चाहे हमारे और नेता रहे हो, क्या क्या नहीं बोला किसी के। हम तो नहीं गए कभी कोर्ट में मानहानि करके। जिस तरह का प्रयत्न बीजेपी करना चाह रही है इन केसेस के माध्यम से, सत्य की विजय हमेशा होती है। सत्य परेशान किया जा सकता, लेकिन पराजित कभी नहीं किया जा सकता। तो इसलिए राहुल गांधी का रास्ता सच्चाई का रास्ता है, और उनका कर्तव्य निभा रहे हैं। वो एक विपक्ष के नेता के तौर पर सरकार में बैठे हुए लोगों की कमियों को अगर विपक्ष का नेता नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? और ये लोकतंत्र में यकीन नहीं रखते हैं लोग, इसीलिए इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। वरना वो अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं, इसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। सर, बताया जा रहा है कि जिस प्रकार जो कर्नाटक के कोलार में चुनाव सभा हुई थी, उस दौरान मोदी शब्द के ऊपर गलत तरीके से प्रयोग किया गया था। देखिए, शब्दों पे नहीं जाना चाहिए, कहना क्या चाहते थे, उसकी मंतव्य क्या है, वो बड़ी चीज है। और आलोचना करना तो सबका अधिकार है। इन्होंने क्या क्या नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के वीडियो अगर आप देखोगे पुराने, तो इन्होंने तो सारी मर्यादाएं पार कर दी थी। हम थोड़ी गए कोर्ट में, लेकिन ये कितना भी कोर्ट में जाए, राहुल जी भी डरने वाले नहीं है, कांग्रेस भी डरने वाली नहीं है। हम लड़ेंगे इनके खिलाफ, सड़कों पे भी लड़ाई होगी। अगर आप गुड गवर्नेंस नहीं दे सकते तो आपके खिलाफ आंदोलन भी करेंगे। ये अधिकार है हमारा, हम करेंगे। सर, जैसे आपने बताया कि कांग्रेस सड़कों पे भी उतरेगी, तो खास करके फिलहाल महंगाई की बात की जाए तो पेट्रोल, डीजल वगैरह सब चीज़ों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, प्रजा काफ़ी परेशान है। तो इसको लेकर किस तरह ग्राउंड रहेगा कांग्रेस का? देखिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अभी मीटिंग हुई थी 16 तारीख को। पूरे देश के पैमाने पर महंगाई के खिलाफ और इन्हीं मुद्दों के खिलाफ जहां जहां सरकारें भारतीय जनता पार्टी की है और महंगाई सातवें आसमान पे है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, किसानों की कमर इन्होंने तोड़ दी है, और जो हेल्थ है या एजुकेशन है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में वो जो गरीब आदमी है या मध्यम वर्गीय परिवार है, उन लोगों के लिए कोई व्यवस्था की नहीं है इन्होंने। अभी कोविड में आपने देखा होगा कि जिस ढंग से एम्बुलेंस की कमी की वजह से दम तोड़ा लोगों ने,
ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ा है, बेड नहीं मिलने की वजह से दम तोड़ा है, वेंटिलेटर्स नहीं मिलने की वजह से दम तोड़ा है, इंजेक्शंस और दवाइयां नहीं मिली, लाखों लोगों के परिवार में डेथ हुई है, लोग गुजर गए, लेकिन सरकार नहीं खड़ी हुई उनके साथ महामारी के इस दौर में। उसकी पीड़ा भी लोगों में है। तो इन तमाम मुद्दों को लेके कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में पूरे अनुशासन के साथ, एकजुटता के साथ सड़कों पर लड़ाई भी लड़ेगी, आंदोलन की रूपरेखा भी बनाएगी और जनता के हक के लिए पार्टी सड़कों पर उतरेगी। 5 राज्यों के चुनाव की बात की जाए तो कांग्रेस क्या मानती है इस चुनाव को लेकर के, इस तरह जो परिणाम आने वाले हैं? शानदार परिणाम आएंगे। कांग्रेस पार्टी ही वापस कमबैक करेगी इन राज्यों में। एक राज्य में तो ऑलरेडी सरकार में है, पंजाब में, बाकी राज्यों में भी हम सरकार बनाएंगे। गोवा में तो हमारी सरकार बनी हुई थी पिछली बार, बीजेपी को बहुमत थोड़ी मिला था, लेकिन जो खरीद फरोख्त की राजनीति शुरू की है, कांग्रेस के चुने हुए विधायकों को खरीदना, लालच देना, ये जो हरकतें हो रही है बीजेपी की तरफ से, और ऐसा करके आप सरकार बना रहे हो, ये जनता की इच्छा से बनी हुई सरकारें नहीं है, ये तो खरीद के बनाई हुई सरकार है। तो जनादेश का सम्मान करना भारतीय जनता पार्टी की फितरत में नहीं है। और आखिरी सवाल, गुजरात विधानसभा के चुनाव भी 2022 में आ रहे हैं, उसको लेकर किस तरह कांग्रेस है प्रजा के बीच में जाएगी? मुद्दे हैं हमारे पास बहुत सारे। आज बेरोजगारी 25 साल में जो लोग कम नहीं कर पाए, लगातार 25 साल से अधिक समय से ये लोग सरकार में हैं, या क्यों बेरोजगारी बढ़ रही है, क्यों महंगाई बढ़ रही है, क्यों किसान की कमर टूट रही है, क्यों लोग गरीब लोगों को शिक्षा और चिकित्सा की बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही है? कौन देगा इसका जवाब? कांग्रेस इसका जवाब मांगेगी और सड़कों पे मांगेगी। तो बिल्कुल आ હતા કોંગ્રેસના ગુજરાત પ્રભારી રઘુ શર્મા, જેમનું કહેવું છે કે જે પ્રકારે કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી પર માનહાનિનો કેસ કરવામાં આવ્યો છે તેને લઈને ક્યાંક ને ક્યાંક તેમને હેરાન પરેશાન કરવા માટે ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા એક હથકંડો અપનાવવામાં આવી રહ્યો છે, પરંતુ તેનો જવાબ છે તે આગામી વિધાનસભાની ચૂંટણીની અંદર દરેક મુદ્દાઓને લઈને કોંગ્રેસ છે તે પ્રજા વચ્ચે જશે અને તેનો ગરબાતોડ જવાબ પણ આપશે। કેમેરા પર્સન ભરત સાથે રાકેશ બ્રહ્મભટ્ટ, GSTV, સુરત।